हिंदुस्तान के सभी मुसलमानों के दिल में एक बात है। मोदी राज में मुसलमानों को 10% का आरक्षण ना उनके नाना पंडित जी ने दिया था, नेहरू जी ने दिया था, ना उनकी दादी इंदिरा गांधी जी ने दिया था, ना उनके अब्बा राजीव गांधी ने दिया था, ना उनकी कांग्रेस पार्टी दे सकती है। ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। ये नारा तो आपको घर घर सुनाई देगा भी। पीर बाबा साहब से हम दुआ मांगेंगे मोदी जी को दोबारा 2024 में प्रधानमंत्री बनाए। 2024 चुनाव को लेकर क्या कहेंगे आप लोग? हिंदुस्तान के सभी मुसलमानों के दिल में एक बात है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुसलमानों के तरक्की के लिए, वो चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, व्यापार हो, काम किया है, वो काम जारी रहना चाहिए। पहली बार मुसलमान सेफ फील कर रहा है, मजबूत फील कर रहा है, सबके साथ आगे बढ़ रहा है। मोदी राज में मुसलमानों को 10% का आरक्षण शिक्षा में, रोजगार में मिल रहा है। ना उनके नाना पंडित जी ने दिया था, नेहरू जी ने दिया था, ना उनकी दादी इंदिरा गांधी जी ने दिया था, ना उनके अब्बा राजीव गांधी ने दिया था, ना उनकी कांग्रेस पार्टी दे सकती है। मुसलमानों के जेब में 5 लाख का कार्ड मिल रहा है, जिसको आयुष्मान भारत कार्ड कहते हैं। उस कार्ड के ज़रिए मुसलमान 5 लाख का इलाज चौधरी साहब के बेड के बगल में प्राइवेट अस्पताल में बेड पर लेट कर इलाज करवा रहा है। ये भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। जिस गरीब के घर टपकते थे, बारिश के मौके पर रात में सो नहीं पाता था, वो आज चैन से नींद सो रहा है। उसको भी प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने घर दिया है। सब कुछ जो माहौल बदला है, ये जो आज अमन चैन है, ये सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने दिया है। अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। विपक्ष ये थोड़े कहेगा कि हिंदुस्तान में मुसलमान 14% है, लेकिन लाभार्थियों की संख्या 32% है। ये विपक्ष कह नहीं सकता, क्योंकि विपक्ष तो ईमानदार है नहीं। आज भी मुझे ये बात कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि जितने भी कांग्रेस के वर्कर हैं, वो कभी आयुष्मान भारत के बारे में बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आयुष्मान भारत का कार्ड अगर बनेगा तो कांग्रेस के कार्यकर्ता का भी बनेगा, उसको इलाज मिलेगा, उसको घर मिलेगा। लेकिन ये तो बदनामी करते हैं। अपने उलमाओं के ज़रिए ये कहलवाते हैं कि अगर मोदी सरकार का फ़ायदा तुमने लिया तो ये नाजायज़ हो जाएगा, मकरूह हो जाएगा। ऐसे गलत बयान भी देने का काम कांग्रेसी कार्यकर्ता कहते हैं। मैं तो उनकी मजम्मत करता हूं। और राहुल भैया के पास बोलने के लिए है ही क्या है? अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। अगर वो मुद्दा उठाना चाहते हैं तो मुद्दा ये उठाएं कि जिस प्रकार से हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, उसमें कांग्रेस पार्टी भी साथ है, क्योंकि ये मुल्क की तरक्की की बात है। विरोध करना है तो भारतीय जनता पार्टी का जरूर करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते करते वो भारत माता का भी विरोध कर रहे हैं। ये अफसोसजनक बात है। ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। ये नारा तो आपको घर घर सुनाई देगा भी। पीर बाबा साहब से हम दुआ मांगेंगे मोदी जी को दोबारा 2024 में प्रधानमंत्री बनाए। इन 9.5 सालों में अगर बात करें प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को, आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? कैसा रहा मोदी जी का कार्यकाल अभी तक? मोदी जी का कार्यकाल एक बेमिसाल कार्यकाल रहा है अभी तक के। अगर हम जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री रहे हिंदुस्तान के, जो इन्होंने काम कराया, और लोगों ने खाली बोला मुस्लिमों का विकास, इन्होंने करके दिखाया। अगर कांग्रेस गवर्नमेंट इतनी मुस्लिमों की हमदर्द होती, आज 50 साल कांग्रेस गवर्नमेंट ने राज करा हिंदुस्तान में, आज मुसलमान इस हालत में नहीं होता जो आज है। और जनाब जमाल सिद्दीकी साहब के नेतृत्व में हम सब लोग सूफ़ी संवाद के माध्यम से, दिल्ली 22 ख्वाजाओं की चौखट है, उन्हीं में से एक चौखट हज़रत बाबा तुलसी पत्ते शाह साहब और मटका शाह साहब, यहाँ पर आज हम लोग यहाँ हाज़िरी देने आए हैं। और इस हाज़िरी से हम हिंदुस्तान की आवाम को सिर्फ यही पैगाम देना चाहते हैं कि जो फ़कीर और जो बुज़ुर्गान दीन हमारे जिस परेशानी और जिन हालात में उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, और एक पैगाम दिया कि आज 600 साल, 700 साल, 800 साल बाद भी लोग उनको याद करते हैं। ऐसा काम करे कौम कि हिंदुस्तान का आने वाला जो फ्यूचर है उसमें एक मुसलमान और एक आप के नाम से एक पैगाम ऐसा जाए कि ये कौम ऐसी है कि जो सिर्फ वतन परस्ती और उसके लिए काम करती है और इंसानियत का पैगाम देती है।